दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सोच को पुख्ता करने के लिए क्या आप ठीक ठीक वही नहीं बनते चले गए जो कोई दूसरा चाहता था? क्या आपका जीवन में ऐसा कोई कार्य है जिसके ऊपर आपको प्राउड है? क्या आप अपने अभी तक के जो जीवन जिए हैं उस पर आप गर्व कर सकते हैं कि हाँ, आपने पूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण जीवन जिया, आपको जीवन जीने में किसी प्रकार का मन के भीतर में कोई कमी महसूस नहीं हुआ? क्या आपको लगता है कि आपने अपने जीवन को ठीक वैसे ही जिया जैसा आप चाहते थे? क्या आप ऐसा तो नहीं है मित्र कि दूसरे को दिखाने के लिए आपने जीवन भर क्या क्या नहीं किए? कभी एक बेहतरीन कपड़ा सिलवाया, कभी किसी भोज पार्टी किया, कभी विवाह में डांस किया, कभी किसी के शोक सभा में जा कर के शोक संवेदना व्यक्त की, और कभी धन दौलत को बढ़ाने के लिए नाना उपक्रम किए, कभी पढ़ाई लिखाई दूसरे के लिए की कि देखो मैं लाखों बच्चे में टॉप आ सकता हूँ, देखो हजारों बच्चे मुझसे फिसड्डी है, देखो मैंने इतना धन कमा लिया, मैं कितना गरीब था, अब देखो मैंने कितना अमीर हो गया, अब देखो मैं कितना शानदार दिखता हूँ, अब देखो मेरे चेहरा में क्या चमक है, अब देखो मैं कितना अच्छा मॉडल हूँ, अब देखो मैं कितना अच्छा हीरोगिरी करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ठीक ठीक वही बनते चले गए जो दूसरों की नज़र में आप बनना चाहते? दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सोच को पुख्ता करने के लिए क्या आप ठीक ठीक वही नहीं बनते चले गए जो कोई दूसरा चाहता था? आप चाहते थे घंटी नहीं हिलाना, शंख नहीं बजाना, पार्थिव पूजा नहीं करना, पाखंड की पूजा नहीं करना, लेकिन घर में एक आयोजन हो गया कथा का, पंडित जी ने कहा तो आपको सब वो चीज़ करना पड़ा। धोती कुर्ता पहन लिए, चंदन लगा लिए, पंडित ने कहा अगरबत्ती जलाओ, जला दिए, उन्होंने कहा फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिए, उन्होंने कहा नारियल चढ़ाओ, चढ़ा दिए, उन्होंने ये कहा कर दिए, उन्होंने वो कहा कर दिए, आप दक्षिणा भी दे दिए, पर मन के भीतर से ग्लानि हो रहा था, ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं है, पर करना पड़ा लोगों को बताने के लिए। बड़ी भोज नहीं करना चाहते थे, आपके मन में घृणा थी कि लोग आएंगे, ये नुकसान करेगा, वो नुकसान करेगा, मेरा दीवार खराब होगा, मेरा सोफ़ा खराब होगा, मेरे कपड़े खराब करेंगे, बच्चे आएंगे उधम करेंगे, क्या करेंगे यार? इससे तो अच्छा है कि बाहर में कहीं पार्टी सार्टी दे दें, फिर लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नुकसान करेंगे, आते हैं जानवर के जैसे खाते हैं, कुछ भी कदर नहीं होता और कोई मतलब का नहीं है। ये आदमी लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास ये है, मैं इतना शानदार पार्टी दे रहा हूँ, मैं इतना शानदार भोज दे रहा हूँ, इतने सारे पकवान मैंने बना दिया, देखो कितना लाइटिंग किया, देखो कितनी बाजा बजा दिया, कितनी मैंने डुगडुगी बजवाया, कितनी ढोल बजवाया, कितने ताशे बजवाए, कितनी नगाड़ों के थाप चला, अरे रात भर पार्टी सार्टी होता रहा, पानी की तरह दारू बहता रहा, शराब बहता रहा, आपका बस क्या से क्या होता गया, पर आपके भीतर के मन में आपको लग रहा था नहीं यार, मैं तो ये नहीं चाहता था, पर मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, समृद्धशाली हूँ, इतना लोकप्रिय हूँ, इतने लोग जानते हैं, इतने लोगों के घर में गया हूँ, इतने लोग के पार्टी में गया हूँ, ऐसे हैं, ये तो करना पड़ेगा। इंसानों में तर्क संगत तार्किक बुद्धि और जीवन जीने में बैलेंस नहीं रखते। वह तर्क तो करता है पर तर्क संगत जीवन नहीं जीता। बुद्धि तो है उसके भीतर, पर वह बुद्धि का मानता कब है? विवेक तो है तुम्हारे भीतर, पर तुमने विवेक का कहा कब सुना? तुम इस दुनिया के पाखंड को जानते तो हो, पर उस पाखंड से मुक्त कहाँ होंगे? तुम इस दुनियादारी को समझते हो, लेकिन इस दुनियादारी को समझे नहीं कभी। मनुष्य ईर्ष्या रखता है, कभी ईर्ष्या के लिए कोई समृद्धि प्राप्त करता है, कभी ईर्ष्या के लिए कोई पढ़ाई करता है, कभी ईर्ष्या के लिए कोई भोज रखता है, कभी ईर्ष्या को मजबूत करने के लिए वो दुनिया में दिखाता है, कभी ईर्ष्या को मजबूत करने के लिए नए कपड़े सिलवाते हैं, कभी ईर्ष्या के कारण वो शानदार कपड़े पहनते हैं, कभी ईर्ष्या के कारण वो बड़ी बड़ी भोज पार्टी करते हैं, कभी ईर्ष्या को मजबूत करने के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं। आप भी करते होंगे, जरा मूल्यांकन कीजिए।
मेरे एक मित्र ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मेरे जीवन में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो अपने क्लास से मुझे को और बच्चों से ईर्ष्या था, इसलिए मैंने खूब जम के पढ़ाई किया और टॉप आने का मैं प्राउड करता था कि मैं एक टॉपर हूँ। और पहले तो मैंने क्लास के बच्चों से ईर्ष्या किया और फिर अपने को प्राउड फील किया। फिर मुझको लगा कि मैं अपने ज़िले के बच्चों से भी मैं टॉप करूँ, और मैं इस तरह से बढ़ते बढ़ते पूरी मैं अपनी कंट्री के स्तर पर टॉप किया और मेरा प्राउड उतना ही बड़ा हो गया कि देखो मैंने इतने लोगों को पछाड़ दिया, मैंने इतना परसेंट ले आया, देखो मैंने ये काम कर लिया, देखो मैंने ये नौकरी में आ गया, देखो इतना बड़ा मैं इस ओहदे पे आ गया, मेरे पास इतना पावर आ गया, देखो मेरे पास इतने पैसे आ गए, देखो मेरे पास इतने समृद्धि आ गए, देखो मेरे पास इतनी बात आ गया। और मेरे भीतर में एक ईर्ष्या था, उस ईर्ष्या ने करा दिया और मैं ठीक वही बनता गया। आपने अपने उस दुनिया को बदल लिया कि आपके नजरों में दूसरे लोग आपको उस दुनिया में देखना चाहते थे, आपकी नज़र उस दुनिया के अनुरूप अपने को देखना चाहते थे जो दूसरे लोगों की नज़र में दिखता है, ऐसा आपको लगता है। वह व्यक्ति क्या देखता है आपको नहीं मालूम। मित्रों, मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं कि आप कितने भी ओहदेश वाले क्यों ना हो, आप कितना भी ताम झाम वाले क्यों ना हो, सामान्य पब्लिक जानती है और कहता है अरे यार ये आदमी तो बड़े ऐसे हैं। तो आप पब्लिक की नज़र को के हिसाब से अपने जीवन को यदि बदलोगे तो सदैव पछतावा में रहोगे। लेकिन आप यदि तर्कसंगत बुद्धि लगा करके अपने विवेक के साथ अपना जीवन को यदि बदल लोगे तो आप सदैव प्रसन्नचित्त रहोगे। आपके मन में कभी ऐसा सवाल नहीं आएगा कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी समृद्धि हासिल किया, बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जिया, बट यार क्या मैं वास्तव में सार्थक जीवन जिया। हजारों क्वेश्चन मुँह बाएं खड़े हैं। अब जीवन के अंतिम चरण में, जीवन के एक पायदान पे आने के बाद फिर मैंने लोगों से ही सुना, मित्र खुश नहीं है, दुखित है, पीड़ित है। किससे? न धन की कमी, न शोहरत की कमी, न बाल बच्चों की कमी, न परिवार की कमी। जिस शहर में चाहा उस शहर में रहा, देश में गया विदेश में गया, बड़े बड़े ऊंचे महलों में रहा, हर चीज उसने प्राप्त किया, पर एक चीज प्राप्त नहीं कर पाया कि उसका जन्म क्या इसीलिए हुआ था कि लोगों की चाकरी करते फिरे, और यह शरीर अब उसको जवाब देने लगा, पोर पोर पीड़ाओं से भर गया, खाना कम दवाई ज़्यादा हो गया। अब वह कहता है लोगों से कोई तो मेरे लिए दुआ कर दो। वह जो बनना चाहा बना, और फिर अंत में खुद कहा कि मैंने जीवन में क्या किया, कुछ नहीं किया। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कलेक्ट्री छोड़ दी। वह पहले पढ़ाई किया, खूब टॉपर बने, बेहतरीन अंक लाए, कलेक्टर बना, 5 साल तक कलेक्टरी किया, पैसा देखा, समृद्धि देखा, मनी पावर देखा, मसल पावर देखा, पॉलिटिकल पावर देखा, सारे पावर को देखा। एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी, कोट पैंट उतार दिए सब कुछ, और गेरुआ धारण कर लिया। वह गेरुआ वस्त्र पहन गए, जंगल गए, हिमालय गया, 2 साल तक वहाँ रहे, फिर लौट के आया, फिर घर में आए, फिर घर वालों से कहा यह जीवन जिया तो क्या जिया, कहीं भी जाओ क्वेश्चन है, बट हजारों क्वेश्चन मुँह बाएं खड़े हैं। उसी दौरान उनसे मेरी मुलाकात हो गई। हम दोनों बैठे, बचपना की लंगोटियाँ थे, खूब हंसी मजाक हुआ, ठिठोली हुआ। बातों बातों में मैंने उससे पूछा आप तो जीवन का पूरा हर चीज़ जी लिए, अब बचा क्या? अब तो मरने की प्रतीक्षा होगा आपका। जीवन में जो पाना था पा लिया, जो खोना था खो दिया, जो अनुभव लेना था ले लिया। आपने संसार भी जी लिया और आपने अध्यात्म भी जी लिया, पर आपके चेहरे में म्लानता कैसे मित्र? आप जीवन के भीतर से दुखित कैसे नजर आते हो? तो मित्र ने कहा, मैंने अपने भगवान से कहा मैं टॉप करूँ, मेरा भगवान ने मुझको टॉप किया। मैंने भगवान से कहा कि मैं जरा कलेक्टर बन जाऊँ,
तो मैंने कलेक्टर बन गया। मैंने फिर भगवान से कहा कि मेरे पास खूब समृद्धि हो, मेरा खूब परिवार हो, मेरे बेटे हो, बेटी हो, पत्नी हो, सब पढ़े लिखे हो, विदेश में घर हो, इतना बड़ा बंगला हो, इतनी बड़ी पैसा हो, इतना बैंक बैलेंस हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो। और मैंने सुरसा की तरह से और मैं मांगता गया, मांगता गया, मांगता गया और भगवान ने मुझको देता गया। पर एक दिन ख्याल आया, अरे मैं मांग क्या रहा हूँ, मैं तो जीवन में कुछ ही नहीं कर पाया मांगने के अलावा। मेरा पूरा जीवन भिखमंगा बन गया, मैंने कभी जीवन में दाता नहीं बना। अब मैंने सोचा, अपने भीतर में गया, अपने आंतरिक जीवन में गया, तो मैंने क्या पाया, छूछा कुछ नहीं। तो मेरे भगवान ने कहा तुम कुछ नहीं हो, लौटा दिया भगवान ने मुझको। फिर मैं जंगल गया, मन में शांति नहीं था, क्लेश था, दुविधाएं थी, पीड़ा थी कि मैंने ये किया वो किया। अब मैं जो किया था, जो मुझको गर्व हो रहा था, अब वही कर्म मुझको काटता है और मुझको भीतर से मैं पश्चाताप की अग्नि में जूझ रहा हूँ मित्र कि मैंने क्या किया जीवन में। अब वही जो अग्नि है मुझको बेचैन किए हुई है। न ये गेरुआ मुझको शांति दे रहा है, न ये घर परिवार शांति दे रहे हैं, न जंगल झाड़ी शांति दे रहा है, न ये एकांत निर्जन मुझको शांति दे रहा है। मैं भाग रहा हूँ मित्र, और कहाँ भागूं समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ठीक मित्र, ये जो जिंदगी का क्वेश्चन है उसका सवाल भी तुम्हारे पास है, उसका उत्तर भी तुम्हारे पास है, उसको तुम हल भी कर सकते हो और तुमको शांति भी मिल सकता है। तूने मुझे पूछा कैसे? इन सवालों का जवाब क्या है? इन सवालों का एक ही जवाब है कि आपने गड्ढा किया अपने विचार से, थाट में बोया, ईश्वर से मांगा और आप चल पड़े और आपको मिला। अब आपको विपरीत चलना होगा, अब सेवा का मार्ग अपनाना होगा, अब आपको तपस्या का मार्ग अपनाना होगा, अब आपको तपस्या का मार्ग अपनाना होगा। इसी संसार में रहते हुए, इसी घर परिवार के बीच में रहते हुए, इसी जीवन शैली में जीते हुए, इसी जीवन में जीते हुए अपने दिशा बोध को बदलिए, अपनी बोध क्षमता को बदलिए, अपने आत्मज्ञान को बदलिए, अपने विजन को बदलिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। जैसे जैसे आप अपने थॉट को बदलते जाएंगे, जैसे जैसे आपका दृष्टिकोण साफ होता जाएगा, जैसे जैसे आप सेवा करते जाएंगे, जैसे जैसे साहचर्य करते जाएंगे, जैसे जैसे आप उपासना करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में शांति उतरती चली जाएगी, खुशी उतरता चला जाएगा, आनंद उतरता चला जाएगा। और ये बट क्वेश्चन का जो है आपके जीवन में, जो हजारों क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हुआ है, उस सब क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ जाएगा और आपको एक रास्ता दिखता हुआ जाएगा। बस उस रास्ता को पकड़िए और चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए। मित्र, आप देखेंगे कि आपने जिस भगवान से समृद्धि मांगा था, जब आप उसी भगवान से जब विवेक मांगोगे, जिस भगवान से आपने या मसल पावर मांगा था, उसी भगवान से आप अपनी दृष्टि पावर मांगोगे। जिस भगवान से आपने जो मांगा वो मिला, अब उसी भगवान से आप सार्थक चीज़ें मांगिए, अपने लिए मांगिए, अपने आत्मबोध के लिए मांगिए और जीवन को वैसे ही जिए। दूसरे के दृष्टिकोण से ना जीवन जिए, आपके अपने दृष्टिकोण से जीवन जीना शुरू करेंगे तो जीवन में शांति उतरता हुआ चला जाएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता हुआ चला जाएगा और जीवन तब अब इतना शानदार होता जाएगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं की है। मित्रों, यदि आप मेरे वो मित्र हैं तो बात को जरा गौर से समझिए, सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जीवन में फॉलो करके देखें, प्रयोग करके देखें। बी प्रैक्टिकल्स, ऐसा मत मान लेना, प्रैक्टिकल करना। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ही आप मानोगे। मुंह से मानोगे कोई मतलब नहीं होगा, फिर क्वेश्चन बट वाला क्वेश्चन तो बना रहेगा। इसलिए मित्रों, जीवन को आप सामंजस्यपूर्ण तार्किक जिंदगी जी करके देखें। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव को छोड़ें। आप ईर्ष्या रहित बनते ही आप एक शानदार मनुष्य बनना शुरू हो जाओगे। ईर्ष्या जैसे ही जीवन से निकलेगा, आप एक शानदार मनुष्य बनते चले जाओगे। मित्र, ऐसे ही शानदार मनुष्य को मेरा प्रणाम और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को इजाजत, नमस्कार।